प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, बुजुर्गों, माताओं बहनों और मेरे प्यारे अनुजों, आपको फिर एक बार करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम है और आपका चरण में वेलकम है, स्वागत है। हे प्रिय मित्रों, आज बहुत ही एक दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ जो 100% उपयोगी है पूरे समाज के लिए, दैनिक जीवन के लिए। सर्वप्रथम तो आपसे मैं बार बार कहता हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, निश्चित ही परिवर्तन आएगा। इसको मैं ज़्यादा नहीं बताता, कभी कभी बताता रहता हूँ। अब आता है जो मेरा टॉपिक था, मैं उसी पे वापस जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय लोगों के पास समय का ही अभाव है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसलिए हर चीज़ वो कट कर देखते हैं, कट कट, और वो कट कट करना ही बस उसको जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता। जो ध्यानपूर्वक बात सुनता है, अनुसरण करता है, हृदय से धारण करता है, निश्चय ही उसके लिए फलित होती है। और जो केवल एक मनोरंजन का साधन मानता है, उसके लिए वो मनोरंजन ही हो जाता है ना। कि आपने इस प्रकृति में एक ही नियम है, इस प्रकृति का, आप किसी को अगर शरीर से शरीर को आपको पता कराना है, अपना मैसेज भेजना है, संदेश भेजना है, तो शरीर से शरीर को छूना पड़ेगा, है ना। आप जो है दूर से बैठ के कुछ भी कहो, लेकिन उसके शरीर को छूने का एहसास नहीं होगा उसको, वो शरीर से ही छूना पड़ेगा। ये शरीर का संदेश है ना। जैसे आपके बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों को स्नान करा रहे हो, अगर हाथ से पानी डाल के स्नान नहीं कराओगे, कभी स्नान नहीं करेंगे। यानी कि आपको शरीर से शरीर को ही छूना पड़ेगा। ऐसा ही संसार का विधान है। अब फिर दूसरा आता है, अगर आपको अपने मन की बात किसी को कहनी है, तो आपके जो मन में है, आप देखना जो विचार चल रहा है वही सामने वाले के मन में भी विचार चलता है। ऐसा 80 to 90% होता है, और 10% इसलिए तालमेल खराब होता है क्योंकि हम किसी और विषय पे गहन मंत्रणा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या ध्यान कहीं और ज़्यादा गहरा है, या किसी कार्य में हम लिप्त हैं, तो भले ही इसमें अंतर आ जाता हो, और वो भी डीपली वाला, नहीं तो जो आपके मन में चल रहा है वो सामने वाले के मन में भी आ ही जाना है, क्योंकि ये मन से मन को संदेश हुआ है ना। ये संदेश मन से मन को हुआ। अब आता है आत्मिक संदेश, तीसरा संदेश, आत्मिक संदेश। अब आत्मिक संदेश जो होता है, आपकी आत्मा से कहे हुए शब्द जब सामने वाला सुनता है तो वो रोमांचित हो जाता है। कभी देखना आप ये बात। और वे शब्द उसके शरीर, क्या आत्मा जो है शरीर के अंदर, उनको एक झंझनाहट सा पैदा करते हुए पूरे शरीर में स्पर्श करते हैं आत्मा को। ऐसा मेरा अनुभव है। और आत्मा को स्पर्श करते ही पूरे शरीर में परिवर्तन की स्थिति बन जाती है, और वो फैसले बदलने पे मजबूर होता रहता है। ऐसा मेरा अनुभव है। अगर आपको कोई संदेश शरीर से देना हो, ये दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी और परम उपयोगी सिद्धांत है। एक तो होता है उपयोगी, एक परम उपयोगी, और इसी सिद्धांत पे ये पूरी सृष्टि चलती है। आप देख लीजिए, व्यवहार के इसी सिद्धांत पे, ये व्यवहार का सिद्धांत है, ये पूरी सृष्टि इसी सिद्धांत पे चलती है। अगर जो है आपको किसी को
शरीर से कोई कार्य करना है तो शरीर के द्वारा ही करना पड़ेगा। फिर अगर कोई मानसिक संदेश है तो वो मन से मन पे ही जाएगा, कभी देख लेना आप। लेकिन अगर कोई आपका आत्मिक संदेश है तो वे सब आपके इस तरह के निकलेंगे कि सामने वाले की आत्मा को निश्चित ही छू जाएंगे, और वे ही सब परिवर्तनकारी होते हैं। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जो शब्द, जो कार्य, जो व्यवहार आपके आत्मा को छू जाए, वही आपको परिवर्तन की दिशा में ले जा सकता है। ये बिल्कुल 100% है, 100% की बात है, 100% है। जो व्यवहार आपके मन को छुएगा वो आपके मन में चंचलता पैदा कर देगा, और उस चंचलता में किया हुआ परिवर्तन पूर्ण सफल होने की संभावना उसकी 5-7% है। बाकी उसके असफल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि मन तो एक चंचल है, चलायमान है। जैसे जल की तरंगे हैं, ऐसे ही मन है, वे चलायमान रहती हैं, स्थिरता को प्राप्त ही नहीं होती। और जो स्थिरता को प्राप्त नहीं होता उसमें स्पष्ट नहीं हो पाता कुछ भी। अगर आपको कुछ भी स्पष्ट करना होगा तो पहले स्थिर होना पड़ेगा, और स्थिर तो केवल आत्मा होती है। इसलिए आत्मा से किया हुआ कार्य, आत्मा से किया हुआ निर्णय, आत्मा से किया हुआ अनुभव और आत्मिक दृष्टि से की हुई पढ़ाई सदैव सर्वोत्तम होती है, और वे सदैव आपके लिए कल्याणकारी होती है, सदैव आपके जीवन में परिवर्तनकारी होती है, और सदैव आपको बिल्कुल ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ऐसा निश्चित अनुभव है कि आत्मा ही एक परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का कोई भी कार्य कभी भी विफल नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, अनुजों, माताओं, पिताओं, दैनिक जीवन में जब भी कोई निर्णय लें, जब भी कोई कार्य करें, जब भी कोई A to Z महत्वपूर्ण ऐसा डिसीजन आप लें कि जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो उसको कभी मन से ना लें। मन से लिए डिसीजन विनाश को प्राप्त होते हैं 90 से 95%, और आत्मा से लिए हुए डिसीजन 100% आपके सफल होते हैं। हाँ, इतना जरूर है, कभी कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है कि बड़ी योजना के लिए समय चाहिए पूरा करने के लिए, लेकिन अपूर्ण नहीं होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आपको सुनने में बड़ी दिक्कत बनती है। आप सबको करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम।